आप लोगों को मालूम है कि प्रशांत किशोर चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत चुके हैं। उन्होंने 29 साल से लगातार भाजपा के गढ़ में, जो भाजपा 29 वर्षों से राज कर रही थी, उसी के घर में उन्हीं को दबाकर पटका है। और इसकी खुशी सिर्फ बांकीपुर के लोगों को नहीं है, बल्कि इसकी खुशी बिहार के एक हर युवा का है, जो युवा रोजगार चाहता है, जो युवा भ्रष्टाचार, बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है। इसे सिर्फ बांकीपुर नहीं, बिहार नहीं, बल्कि इस जीत की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है। इस जीत की चर्चा भारत के अलग अलग राज्यों में हो रही है। इस जीत की चर्चा भारत की हर कोने कोने में हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं उनको जाना जाता है। साउथ से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर बिहार तक उनको लोग अच्छे से पहचानते हैं। जितना लोग नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं, यह सच्चाई है कि उससे थोड़ा बहुत ही कम भारत में लोग प्रशांत किशोर को पहचानते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा नाम है। उनके जीत के पीछे और नीरज सिन्हा के हार के पीछे, नीरज सिन्हा की एक बात आपको बता दूं कि नीरज सिन्हा की बांकीपुर में हार नहीं हुई है। नीरज सिन्हा चुनाव जीते हैं। नीरज सिन्हा लोगों का दिल जीता है। नीरज सिन्हा का कभी हार नहीं हो सकता है। एक वह परिश्रमी युवा है, उसके सहारे भाजपा के गाल पर जिस प्रकार से तमच्चा लगा है, रविशंकर प्रसाद को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए और इस्तीफा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी देंगे तो वह चुनाव जीतेगा, लेकिन बांकीपुर के लोगों ने दिखा दिया कि अरे रविशंकर प्रसाद, तुम हमारे वजह से हो, हम तुम्हारे वजह से नहीं हैं। नितिन नवीन ने किस प्रकार से अपने आगे हनुमान जी को नचाया, इसका भी लोगों में खुन्नस था, और खास करके भाजपा के लोगों में खुन्नस था। भाजपा के लोग भी इंसान हैं, वह किसी के गुलाम नहीं हैं। और भाजपा के लोग इतना गुलामी नहीं जानते हैं कि आप भगवान को अपने आगे नचाइएगा और आपको वह जिताकर आपका मान सम्मान रखेगा। इससे नितिन नवीन और रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों के गाल पे तमाचा पड़ा है। इससे फायदा किसको हुआ है? इससे बिहार के नौजवानों को फायदा हुआ है। बिहार के नौजवानों को बल मिला है। बिहार के महिलाओं को उसके बेटे का जो सपना है वह साकार होने के लिए अब प्रशांत किशोर के सहारे तैयार होगा। प्रशांत किशोर अकेले बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर के विधानसभा में पैर रखते ही अच्छे अच्छे मंत्री जी लोगों का, अच्छे अच्छे नेताओं का खून पसीना दोनों सूखेगा। और सूखेगा तो सिर्फ सूखेगा नहीं, बल्कि वह लोग अपने आप रिजाइन करने पे मजबूर हो जाएंगे। प्रशांत किशोर के पेज को जाकर देखिए, जनसुराज के पेज को लगातार बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर के हर एक वीडियो पर देखिए, बिहार के अलग अलग जिला पार्षद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, कुछ भी ना हो, एक बेरोजगार युवा हो जो बिहार में बैठा वो खुशी मना रहा है। इससे यह साबित होता है कि भाजपा के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना लोग सक्रिय हो गए। भाजपा को जो लोग 40-40 साल से वोट दे रहे थे, एक झटके में उनका राशन कार्ड, जो गरीब लोग वोट दे रहे थे, एक झटके में उनका राशन कार्ड खत्म कर दिया। जो राशन कार्ड के हकदार थे उनको राशन कार्ड बंद कर दिया गया। अगर आज के डेट में कोई भी चुनाव होता है तो भाजपा आज 20,000 से हारी है। अगर लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2-2 लाख से हारेगी। पवन सिंह जैसे व्यक्ति को बुलाया गया। पवन सिंह अपने दम पे इतना ताकत रखता है कि 4-4 लाख वोट लाने का, लेकिन पवन सिंह का पावर फेल हुआ। कोई यहां पावर स्टार का पावर नहीं चला। मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति का जो बेतुका बात करता है, उसका सबसे बड़ा अगर भाजपा को नुकसान हुआ है तो उसके वजह से। और रहा बात बीआईबी विजेंद्र सिंह का, तो आपको बताते बीआईबी विजेंद्र सिंह को जनसुराज के लोग स्वागत करने के लिए खोज रहे हैं, उसको फूल माला देना चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक स्ट्रेटेजी है, कोई ना कोई व्यक्ति तो बोलेगा उसके खिलाफ में। और यह इतना बोला बीआईबी विजेंद्र सिंह कि भाजपा का नाश तो नबूद कर दिया। इसका वीडियो पे 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये कमेंट आ रहे थे पूरे भारत भर से। बांकीपुर से 2-2 हजार 3-3 हजार कमेंट आ रहा था, और बांकीपुर के नौजवानों ने उसके वीडियो को लेकर
बहुत ज़्यादा उसके वीडियो से आक्रोश फैल गया और इसी की वजह से उसका हार हुआ। भारतीय जनता पार्टी में मैं जब संपर्क किया तो पता चला कि उसको रिजाइन करने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। क्या कि तुम रिजाइन करो, जिस भी पद पे हो, चाहे तुम मीडिया प्रभारी हो चाहे जो भी हो, उसको रिजाइन कराया जा रहा है। और सच कहें तो वह काम कर रहा था जनसुराज के लिए। इसके लिए जनसुराज के लोग उसको स्वागत और बधाई दे रहे हैं। जो समझदार लोग हैं उसको बधाई दे रहे हैं कि तुमने अच्छा काम किया, प्रशांत किशोर को जिता दिया, उसका अहम रोल है। इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार से नितिन नवीन का गढ़, राम कृपाल यादव का गढ़ ध्वस्त हुआ है, इतना ही नहीं बल्कि रविशंकर प्रसाद के बड़बोलेपन की वजह से उनका भी गढ़ समाप्त हो गया है। जो लोग कल तक प्रशांत किशोर को अपना आपसी दुश्मन बता रहे थे, वो लोग अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो राजनीतिक है, प्रशांत किशोर मेरे अच्छे दोस्त हैं। यह सम्राट सरकार पे एक बहुत बड़ा धब्बा लगा है और सम्राट सरकार अब एक व्यक्ति के वजह से, कहा जाता है ना कि शेर अकेला काफी होता है, एक व्यक्ति के वजह से विधानसभा में जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब एक व्यक्ति के आगे इतने लोग झुकेंगे तो देखिएगा बिहार के आने वाले समय में जुबान पे जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे तो बच्चा बच्चा और बुजुर्गों के जबान पे मोदी मोदी था, उसी प्रकार से अब आने वाले समय में प्रशांत हो गया। रामाधार सिंह ने भी बताया है कि जो भी मेरे से गलती हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो ये जितने थे इन सब ने प्रशांत किशोर को मजबूत किया। प्रशांत किशोर का इन लोगों ने आलोचना करके मजबूत किया और बांकीपुर के लोगों को धन्यवाद है कि उन लोगों ने एक शिक्षित व्यक्ति को चुना है, एक ऐसे शेर को चुना है कि वह विधानसभा में गरजेगा। और अब युवा में यह अब जागरूकता फैल गया है कि हमारा भी विधायक ऐसा हो जो हमारे मुद्दे को उठाए, विधानसभा में हमारा विधायक ऐसा हो, हमारा मंत्री ऐसा हो जो शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे। अब बिहार के लोगों के अंदर एक उबाल आया है और जाति धर्म से उठकर उन लोगों ने वोट किया है। बिहार हमेशा जाति धर्म से उठकर वोट करते रहा है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उसको जाति और बंधनों में बांध कर रखे थे। लेकिन अब बिहार बंधन में बांध कर नहीं रहेगा, यह कन्फर्म हो गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार सिंह और आप न्यूज नोट देख रहे थे। इस वीडियो में अपना राय जरूर रखें और प्रशांत किशोर के जीत से आप कितना खुश हैं यह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।